शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी, किसी तरह रोटी रोजी उनकी चलती थी। लेकिन अब सुनने में उसको फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना लाकर देता है, जिसको नहीं होता खाना लाकर नहीं देता है। अब तो पता ये भी चला है कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। बस उनकी एक आखिरी ख्वाहिश ये की रट लगाती रहती है कि मौला उस वक्त तक मेरे जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख। ना जाने वो कौन नालायक बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर भागा हुआ है। अब माँ है कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। कांपते हुए कदम से अपने आंगन में कदम रखा है। चारपाई पे देखा कि एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी सुकड़ कर बैठी। कदमों की आहट को सुनकर बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है? तो लरसते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में इस नौजवान ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने खड़ा। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे जिस्म में रूह इसलिए अटकी हुई थी, मेरे करीब आ जा मेरा लाल। मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं, अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर वो चेहरे पे, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हाँ, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जाते थे। उस पल को याद करो ना मेरे बच्चों, जब हम छोटे थे, माँ की गोद में थे। ये हमारी माँ बैठी, बहनें बैठी हैं। आज इनसे पूछो कुर्बान जाओ, बच्चे पखाना कर देता गोद में, माँ को नफरत नहीं होती। माँ नफरत नहीं करती औलाद से, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती है, उस गंदगी को धोती है। और कुर्बान जाओ, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ की आंखों से नींद खत्म हो जाती है। जब तक बच्चा सो ना जाए माँ को नींद नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जलसा सजाने वालों, मेरे नौजवानों बच्चों सुनो, अगर ये जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, जितने बैठे हो, अगर एक ने भी अगर अमल कर लिया इंशाल्लाह, एक ने भी अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना मकबूल हो जाएगा, आने वालों का आना मकबूल हो जाएगा, मुकर्रिर का तकरीर करना मकबूल हो जाएगा और सुनने वालों का सुनना मकबूल हो जाएगा। एक ने भी अगर अमल कर लिया, एक ने भी अगर अमल कर लिया, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। माँ बाप अल्लाह को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, कसम खुदा की मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान में एक जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ने अपने साथ, अपनी इबादत के साथ साथ दूसरा जो हुक्म दिया वो ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। रोजे का हुक्म नहीं दिया तुरंत अपनी इबादत की बात कि मेरी इबादत कर चुका जाओ रोजा रखो, नहीं, अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। नौजवानों, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो रोड पर निकला ना तो देख रहा कि एक आदमी दवाई बेच रहा है। वो दवाई कैसी दवाई ऐलान करके बेच रहा है, इस दवाई को बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले तो लड़कपन आ जाए। ये नौजवान ने सोचा बहुत अच्छी दवाई है भाई, एक डिब्बा ले ली इन्होंने 10 टेबलेट। बोले मैं अपनी माँ को भेज दूंगा, बाप को भेज दूंगा, मेरे अब्बा अम्मी खाएंगे, उनका बदन हाथ ठीक हो जाएगा। एक डिब्बा लेके भेज दिया, खत में लिख दिया अम्मी एक तुम खा लीजिए, बाकी को कुछ अब्बा को भी खिला दियो। दवाई आई, उसकी माँ ने एक टेबलेट खाई रात में, सुबह देखती क्या कि जितने बाल सफेद थे ना सब काले हो गए।
झुर्रियां चेहरे पे थी, खत्म हो गई, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो उसके शौहर ने देखा, पूछा कितनी टेबलेट खाई तुमने? बोला एक खाई। बोला एक का ये आलम है, और कितनी बची? बोला 9। बोला 9 वो ले आओ, मुझे खाना। बोला भूल से मत खाइयो, बड़ी पावर वाली ताकत दवाई है, 9 मत खाना। बोला नहीं 9 खाऊंगा मैं।